जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ब्रीथ किसे कहते हैं और ब्रीथ से संबंधित जितने भी फार्मूला होते हैं उन सभी फार्मूला को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ब्रीथ से संबंधित जितने भी परिभाषा होता है और जितने भी सूत्र होता है उन सभी सूत्र को याद रखें तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, तभी भी आपको समझ में आएगा कि ब्रीथ होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास जो है वो क्लास 5 है, यानी चैप्टर 5 है। इसके पहले हम 1 से लेकर 4 तक बताते हैं। अगर उस वीडियो के अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अगर लिंक से नहीं देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, उसमें गणित का महत्वपूर्ण सूत्र करके एक प्ले लिस्ट बनाया गया है। उस प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि ब्रीथ किसे कहते हैं। ब्रीथ किसे कहते हैं, ठीक है। तो ब्रीथ का परिभाषा है दोस्तों, परिभाषा है कि वह आकृति जो एक गतिमान बिंदु, क्या बिंदु, गतिमान, जो गति करे तरह गतिमान बिंदु पथ के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर चलता है, उसको हम ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, वह आकृति जो एक गतिमान बिंदु पथ के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर चलता है उसी को ब्रीथ कहते हैं। जैसे में आप साइकिल चलाते हैं तो जो साइकिल चलाते हैं उसमें जो चक्का लगा रहता है तो देखते होंगे कि उसमें एक धुरा रहता है और धुरा में चक्का जो है कसा रहता है और धुरे के सहारा जो है चक्का एक निश्चित बिंदु पर घूमता है। चाहे आप झूला झूले होंगे, देखे होंगे कि झूला में एक लगा रहता है, इसके बाद चारों ओर दोहराता है, उसी को हम लोग ब्रीथ कहते हैं। चलिए फिगर से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, चलिए को फिगर पढ़ देते हैं। मान लिया जाए कि ब्रीथ है, ठीक है। तो ब्रीथ के यहाँ पे केंद्र होता है, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि साइकिल में यहाँ पर ये रहता है, बाकी चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। निश्चित, यानी कहे के मतलब है कि अगर केंद्र से कितना यहाँ पे दूरी मान लिया जाए कि 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर से गोले गोले जो है ये चक्कर लगा है, ठीक है। तो इसको हम ब्रीथ कह देंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि ब्रीथ का परिभाषा जो है आपको याद हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा एक बताओ, याद रखिएगा कि स्थित बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहा जाता है, यानी ब्रीथ के अंदर एक केंद्र स्थित रहता है, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब जानेंगे कि त्रिज्या किसको कहते हैं। और त्रिज्या को जो है दोस्तों आर से सूचित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो त्रिज्या किसको कहेंगे? तो त्रिज्या कहेंगे कि ब्रीथ के केंद्र से किन्हीं बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए फिगर से, मान लिया जाए कि एक ब्रीथ के अंदर एक केंद्र होता है, तो कहता है ब्रीथ के केंद्र से ब्रीथ के किन्हीं बिंदु को, यानी ब्रीथ के केंद्र है, ब्रीथ के किन्हीं बिंदु को अगर हम ऐसे मिला देंगे तो ये मिलाने वाले जो रेखाखंड हुआ, इसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। केंद्र से कहीं भी मिला दीजिए, एने मिला दीजिए तो यही त्रिज्या बन गया। इसको से एने घुमा दीजिए तो ये त्रिज्या बन गया, एने घुमा दीजिए ये त्रिज्या बन गया। यानी केंद्र से कन्हू मिला दीजिए आपको त्रिज्या हो जाएगा, एने भी मिला दीजिए तो त्रिज्या हो जाएगा। केंद्र से कहीं भी मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? त्रिज्या बन जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि एक ब्रीथ में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। जिस तरह से हम अनंत खींचे, एगो नहीं अनंत, अब जितना मन होवे उतना खींच सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि त्रिज्या भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है दोस्तों सबसे पहले हम परिधि समझ लेंगे, उसके बाद हम व्यास समझेंगे, क्योंकि परिधि से ही संबंधित जो है व्यास है, ठीक है। उल्टा लिखा गया इसलिए हम परिधि समझते हैं। तो परिधि किसे कहते हैं? तो ब्रीथ के चारों ओर मान लिया जाए कि एक ब्रीथ है, क्या है?
वृत्त है और वृत्त के चारों ओर बीच में केंद्र होता है। तो कहता है कि वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर जो दूरी तय होती है उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि वृत्त है, तो वृत्त के अगर एक चक्कर लगाएंगे और जितना इसमें दूरी होगा, जितना भी दूरी तय होगा उसी को हम लोग परिधि कहेंगे। कुछ कहेंगे? परिधि कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय होती है उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि व्यास किसको कहते हैं। कौन व्यास? जो गाना गाता है वो व्यास नहीं, ये वृत्त में व्यास पढ़ना है। वो व्यास नहीं जो स्टेज पर गाना गाता है अश्लील वो नहीं। कौन व्यास? वृत्त वाला व्यास। कौन वाला? वृत्त वाला। चलिए व्यास समझते हैं। तो कहता है कि वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरती है उसी को व्यास कहते हैं। चलिए फिगर से हम समझते हैं। मान लिया जाए कि एक वृत्त, कहता है वृत्त है, तो कहता है कि वृत्त के परिधि, तो परिधि कौन है? ये है। हम आगे बता दिए कि परिधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिधि ये हुआ, परिधि ये हुआ। चलिए परिधि हो गया। कहता है कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरती है, जिससे कि मान लिया जाए कि केंद्र है और केंद्र से कहीं गुजार दीजिए दो बिंदु। ठीक है, लेकिन केंद्र में खाली मिलना चाहिए तो उसको हम लोग बोल देंगे व्यास। ठीक है, तो ये परिधि हो गया, अब बीच में केंद्र हो गया। अब कहीं से गुजारिए लेकिन वृत्त से होके गुजरना चाहिए, यानी वृत्त में टकरना चाहिए। ठीक है, चाहे ऐसे आप घुमा दीजिए, चाहे ऐसे घुमा दीजिए, चाहे तो ऐसे घुमा दीजिए, लेकिन यहाँ केंद्र पर जो है आपको टकरना चाहिए। अगर केंद्र पर टकर जाता है तब हम उसको बोलेंगे व्यास। और व्यास को जो है दोस्तों डी से हम लोग संकेत करते हैं, यानी डी से जो है सूचित करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त उसे कहते हैं जो एक निश्चित बिंदु पर चारों ओर घूमता है, उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। जैसे साइकिल का आप देखे होंगे, झूला कर देखे होंगे। चलिए दूसरा जो है त्रिज्या, यानी केंद्र से कहीं भी मिलने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, त्रिज्या का जो है दोस्तों आर से सूचित करते हैं। कैसे? आर से सूचित करते हैं। ठीक है, और एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे व्यास किसे कहते हैं? तो व्यास उसको कहते हैं जो वृत्त के परिधि होता है, बीच में जो केंद्र होता है, और कहीं से अगर हम केंद्र से मिला दे दो को बिंदु को, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। अगर परिधि है, मान लिया जाए कि परिधि है और परिधि और बीच में केंद्र है, और तो परिधि से लेके और इन्हें परिधि तक अगर केंद्र से होकर गुजार देंगे, इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। और व्यास को जो है हम लोग डी से संकेत करते हैं, यानी सूचित करते हैं। अगर बात किया जाए परिधि के, तो परिधि उसी को कहते हैं जो वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाता है तो जो दूरी तय होता है उसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे वृत्त का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए देखिए वृत्त का सबसे पहले एक तो जान जाएंगे कि जो वृत्त में एक पाई होता है, पाई जो है ग्रीक शब्द है, ग्रीक चिन्ह है। क्या है? ग्रीक चिन्ह है। आपसे कोई पूछेगा कि पाई कौन चिन्ह है, तो ग्रीक चिन्ह है। और एक बात और इसमें पूछेगा कि पाई के मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, 22/7 होता है, जिसको अगर दशमलव में हम लोग करेंगे तो 3.14 लगभग में इसका मान होता है। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो वृत्त का फॉर्मूला होता है वो होता है वृत्त का त्रिज्या बराबर। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्या जो होता है दोस्तों ये होता है व्यास बटा के 2 इसका सूत्र होता है। अगर व्यास बराबर भी पूछ सकता है आपको, तब व्यास बराबर होता है 2 गुने के त्रिज्या इसका सूत्र होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि आर से हम त्रिज्या को सूचित करते हैं और डी से जो है व्यास को हम सूचित करते हैं। चलिए दूसरा फॉर्मूला है कि वृत्त की परिधि बराबर कौन होता है,
तो वृत्त की परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, चाहे तो इसको हम लोग पाई डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसमें से अगर त्रिज्या को अगर हम इन्हें खींचेंगे तो परिधि ऊपरी आएगा और जो 2 पाई गुना में इसको हम भागा में लाएंगे तो बोल सकते हैं त्रिज्या बराबर कि परिधि बटा के 2 पाई, परिधि बटा के 2 पाई। ठीक है, अगर इसमें से अगर हम व्यास को खींचेंगे तो परिधि ऊपरी आएगा और जो पाई जो है नीचे आएगा तो बोल सकते हैं कि व्यास बराबर परिधि बटा के पाई। ठीक है, तो दोस्तों आखिरी जो सूत्र होता है, तीसरा जो सूत्र होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से एक त्रिज्या के खींच लेंगे तो स्क्वायर बचेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि रूट अंडर क्षेत्रफल बटा के पाई, रूट अंडर क्षेत्रफल बटा के पाई। तो ये रहा है आपको मुख्य रूप से 3 गो फार्मूला रहा, जो कि तीनों जो है VVI है। चाहे आप कंपटीशन का मैथ बनाइए, चाहे 1 से लेके कंपटीशन लेवल तक आप मैथ बनाइए, उसमें जो है आपको ये सूत्र जो है काम आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस वृत्त का इस क्लास को अगर PDF लेना चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें फ्री में आपको जो है PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।